और मेरे प्रति षड्यंत्र रचने का प्रयत्न करें। षड्यंत्र रचने के बावजूद भी, इसीलिए बोलते हैं ऊपर वाला ईश्वर ने कभी कभी षड्यंत्र रचने के बाद भी उसको निसर्ग साथ देता है, वो सच्ची ईमानदार अगर मन से हो तो। साथियों, मैं आपको दिल से बात करना चाहता हूँ। आज आप बहुत बड़े मात्रा में पेरेंट्स मीटिंग में मौजूद हैं। मैं एक व्यक्ति के पेरेंट्स मीटिंग से स्टार्ट किया था, आज इतने लोग आए तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं तकरीबन एक 60-70 लोगों को फ़ोन किया था, आप आए। ये इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। आप जितने भी 20, 25, 30 लोग हैं, मैं अपने जान को समझता हूँ ये 30,000 लोग हैं। ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई मेरी नहीं है। ये लड़ाई ये आने वाले भविष्य के लिए, उन बच्चों के लिए। ये लड़ाई उन गरीब माता पिताओं के लिए लड़ाई है। ये लड़ाई जिन माता पिता को प्राइवेट की फीस 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए भरने की कैपेसिटी नहीं है, उनकी लड़ाई है। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, मेरे साथ जो भी घटनाएं हुई, मुझे एसडीएम से अध्यक्ष बनना, यहाँ से कुछ राशन लेके जाना, यहाँ से पानी लेके जाना, दूध पाउडर लेके जाना, ताटली और बाटली का व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे जीवन में मैंने अनेक उतार चढ़ाव देखे और हमने जीना सिर्फ देश के प्रति, गांव के प्रति, लोगों के प्रति, उनके भावनाओं के प्रति है, ये स्पष्ट करना चाहता हूँ। मगर मुझे नहीं मालूम होते हुए भी लोगों ने मेरे प्रति झूठा आरोप लगाकर एक क्रिमिनल केस कर दिया। आपको पता नहीं है शायद, आज भी मेरे पास वो रिकॉर्ड है, वहाँ से भेज दिए। उनको किसी भी प्रकार का एविडेंस नहीं मिला, किसी भी प्रकार का उनको प्रूफ नहीं मिला। आपको ये बताते हुए मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि जब एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो, संत सेवालाल हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, ये अनेक ऐसे लोग जब देश के लिए कुछ करने का संकल्प लेते हैं तो ऐसे छोटे मोटे चीज़ें उनके जीवन में आने लगते हैं। इस बात को मैं ऐसे महान अशफाकुल्लाह खान जैसे व्यक्तित्व के बारे में जब मैं सुनता हूँ, सोचता हूँ, तो मैं ऐसे चीज़ों को मैं इग्नोर करता हूँ। वो इग्नोर करते हुए मैं 4 कदम और मजबूती से चलने का प्रयत्न करता हूँ। साथियों, मैं अब मेरे बहुत सारे ऐसे विषय हैं, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं मेन मुद्दे के ऊपर आता हूँ। साथियों, आज एक पेटीएम है, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग। ये मीटिंग के अंदर पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, मीटिंग हो गया। इसके अंदर एसडीएम से अध्यक्ष, ये अध्यक्ष भेंकी की नदी की धारा है, जहाँ जहाँ पे जाएगा उसके अंदर कचरा डालो समा जाएगा, गंदा डालो समा जाएगा, कुछ भी डालो समा जाएगा, केमिकल डालो समा जाएगा। वो पानी की तरह सबको एकत्रित मिलाकर एक नई धारा बनाने का प्रयत्न कर रहा है। साथियों, मुझे बड़ा खुशी होती है कि इस मीटिंग में आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में आज की कंडीशन और पिछले साल की कंडीशनों में क्या अंतर है। सर बहुत अच्छा विश्लेषण करें, ये नहीं आते हुए शायद उन्होंने वहाँ तक नहीं पहुँचे, मगर मैं उनकी भावनाओं को भी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हेडमास्टर चार्ज लेने के बाद, साथ साथ में मैं एक एसडीएम से अध्यक्ष करने के बाद, हम दोनों की एक विचारधारा, एक युवा होने के नाते हम दोनों का एक साथ मिलन, एक साथ में जुड़कर हमने जो काम किया है वो अद्भुत है। मैं छोटी छोटी बातें अगर मैं बताऊंगा तो मेरा भाषण और मेरा जो कार्यक्रम है बहुत लंबा जाएगा। बताने से अच्छा जो हमें दिखता है वही हकीकत होता है। साथियों, पेरेंट्स मीटिंग का उद्देश्य क्या है? साथियों, हम अनेक बार हमारे बच्चों को पढ़ाई नहीं आती, हम ब्लेम किसी और के ऊपर करते हैं। साथियों, हमारे बच्चों का पढ़ाई, बच्चों की शिक्षा, बच्चों की तालीम, बच्चों की शिक्षा, वो बच्चे के सुबह कर उठने से लेके शाम तक उसकी तालीम की परीक्षा होती है। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ, बच्चा जब घर में पहले उठता है, आप उसको सुप्रभात कहिए, गुड मॉर्निंग कहिए, हाँ आपसे जो हो सकता है वो कहिए, माता पिता को रेस्पेक्ट करने का सिखाइए। मैं बताना ये चाहता हूँ
कि बच्चों को तालीम, जो शिक्षा अपने पहले फर्स्ट अपने माता पिता की होती है। माता पिता बच्चों को अगर अच्छे बात करेंगे तो बच्चों के संस्कार अच्छे बनेंगे, बच्चों के अंदर एक अलग से उज्जवल भविष्य दिखने लगेगा। हम बच्चों को जब जी करके हम बुलाएंगे तो बच्चा सराउंडिंग एरिया में, परिसर में वो भी जी बोलेगा। हम अबे बोलेंगे तो भी वो जाकर अबे बोलेगा। ये एक सामान्य जीता जागता उदाहरण है साथियों। आपने सुना होगा दो तोते की कहानी, शायद हमने बचपन में बहुत बार सुना है। एक तोता गंदे आदमी के पास जाता है जो गंदी बातें करता है। एक तोता, एक ही बच्चे, एक ही माँ के दो बच्चे, एक तोते का बच्चा एक दूसरे के पास जाता है उड़कर, और वो पालता है, वो सब गंदे बातें सिखाता है, वो गंदा सीख जाता है। और वही बच्चा, वही माँ का बच्चा, और एक अच्छे सज्जन व्यक्ति के पास जाता है, वो अच्छे बातें सिखाता है और उसको अच्छी तालीम देता है, वो अच्छा सीखता है। हमारे बच्चों को भी वही सिखाना है। हम अपने बच्चों को शिक्षा वहाँ से शुरुआत होती है जहाँ से माँ के कोख से पैदा बच्चा होने के बाद से लेकर सुबह से लेकर शाम तक बच्चा हमारे सराउंडिंग एरिया में रहता है, तब उसके पास शिक्षा होती है। साथियों, ये तो बात शिक्षा की होगी। साथियों, मैं बताना ये चाहता हूँ, आजकल टीचर्स देखो, हमारे पास टीचर्स प्रतिभा से भरे शिक्षक हैं, हमारे पास 15 से 20 शिक्षक हैं। मैं अगर सैलरी की बात करूँ, 25 से 30 लाख रुपए सैलरी हमारे यहाँ पे महीना 25 से 30 लाख रुपए हम सरकार दे रही है। वो सरकार नहीं दे रही दोस्तों, साथियों, वो सरकार नहीं दे रही। सरकार हमारे जैसे, आप जैसे गरीब लोगों के पास से टैक्स वसूल कर राशन के, इसके उसके जितने भी हम पैसे भरते हैं वो सरकार के पास जमा होती है, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हो, चाहे और कोई और हो, वही पैसे ये सैलरी में कन्वर्ट करते हैं। इसका अधिकार हर उस व्यक्ति का है, हर उस नागरिक का है, हर उस महिला का है, हर उस पुरुष का है, हर उस गरीब का है, हर उस अमीर का है। ये स्कूल किसी आपकी जागीर नहीं है, ये स्कूल हम सबका हक है। ये स्कूल की तालीम लेना हमारा सबका अधिकार है। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ शिक्षकों को, बच्चों को भी कभी मैं सुनता हूँ कि बच्चों को कन्नड़ा पढ़ने को नहीं आ रहा सर, कन्नड़ा में बच्चा तीसरे में आके कन्नड़ा में एडमिशन लिया सर, 5वीं में आके लिया सर। आई वांट टू रिजल्ट, मुझे रिजल्ट नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। मैं ये आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, बच्चों के अंदर आत्मविश्वास भरिए। बच्चों को अगर वो पढ़ने को नहीं आ रहा तो उसकी काबिलियत कैसी है, उसके पढ़ने के लिए उसके अंदर कौशल कैसा है, वो ढूंढिए। देखो साथियों, आप मेरे पास आते हैं, कोई सर दुख रहा है बोल के मेरे पास आते हैं, कोई पीठ में दर्द बोल के आता है, कोई पेट में दर्द है बोल के आता है, कोई सर्दी से आता है, खांसी से आता है। डॉक्टर तो एक ही है, बीमारी तो अलग अलग है। मैं तो ट्रीटमेंट तो सबका कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं डॉक्टर हूँ। शिक्षक एक है, शिक्षक पढ़ाई, बच्चा एक बहुत इंटेलिजेंट है। एक बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, उसको कन्नड़ा पढ़ने आ रहा है, उसको मैथ्स करने को आ रहा है, हिंदी पढ़ने नहीं आ रहा, इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहा। क्यों पढ़ने नहीं आ रहा भाई? क्यों पढ़ने नहीं आ रहा? शिक्षकों को सबसे पहले वो भी जांचना चाहिए। आप भी शिक्षा के तंत्रज्ञानी कहते हैं, आप एक डॉक्टर्स हैं, क्योंकि शिक्षा से ही डॉक्टर्स है, शिक्षा से ही इंजीनियर है, शिक्षक से ही साइंटिस्ट है। साथियों, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि इस स्कूल में शायद निर्मला टीचर हो, शशि सर हो, शंजू सर हो, अंकुर सर हो, इन सब लोगों के हाथ के नीचे मैंने पढ़ाई किया हो। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जब भी मैं आता हूँ मुझे बहुत ही गर्व और खुशी का महसूस होता है, क्योंकि सभी शिक्षक लोग अपने क्लासरूम में हमेशा बहुत ही दिल से पढ़ाई कराने में बिजी रहते हैं। इतनी और बड़ी क्या खुशी हो सकती है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, मेरे 1 साल पूर्ण हो गए, और 1 साल के अंदर मैंने जो कार्य किया, मैं एक मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं गिनाना नहीं चाहता। और आप सबके लिए बहुत खुशी का विषय ये है कि मैं जिले के अंदर सबसे बेस्ट SDMC चुने जाने में लिस्ट में मेरा नाम है। साथियों, मैं सिर्फ मेरे बड़ापना के लिए नहीं, मैंने जब SDMC अध्यक्ष का स्थान ग्रहण किया था, उस दिन मैंने एक संकल्प लिया था, जब तक मेरे स्कूल को एक जिला लेवल पे
एक जिले लेवल पे या तालुका लेवल पे, एक राज्य लेवल पे एक प्रशस्ति तब तक नहीं मिलती, तब तक मैं एक ऊंची माला भी गले में नहीं पहनूंगा बोलकर मैं उस काम से। और मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश में